Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medical Study and today we will discuss about the joint। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में कि जॉइंट क्या होता है हमारी बॉडी में, उसका फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के जॉइंट पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, ये हम पढ़ेंगे आज। और अगर आप यहाँ तक आए गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जॉइंट से कि जॉइंट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संधि। संधि का मतलब, तो जॉइंट एक किस्म से, जॉइंट सुन के आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि जॉइंट का मतलब हो रहा है जहाँ पर कोई भी दो चीज़ें क्या हो रही होंगी, आपस में मिल रही होंगी। ठीक है, दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि जहाँ पर दो चीज़ें या दो से ज़्यादा भी चीज़ें आपस में मिल सकती है, वहाँ पर क्या बन रहा होगा, जॉइंट। मान लीजिए मार्कर्स हैं, ये मेरे पास दो मार्कर्स हैं, अगर ये आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच में क्या बन रहा है, जॉइंट। अगर तीन मार्कर होते और वो ऐसे मिलकर बनता तो वो भी वहाँ पर क्या बनता, जॉइंट बनता है। सिंपल। ऐसी ही हमारी बॉडी में बोन्स के भी जॉइंट बनते हैं। उसी प्रकार देखिए, जैसे ये मार्कर है, इनके सरफेस अलग अलग हैं तो ये अलग जॉइंट होगा। अगर हम इनको ऐसे मिला दें तो ये अलग जॉइंट होगा। अलग अलग तरह से जॉइंट, अलग अलग जॉइंट बनेगा। उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट बनते हैं बोन्स के। और वो कौन कौन से होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम जॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो जॉइंट क्या है, जॉइंट इज अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू बोन्स और कार्टिलेज। मतलब जॉइंट क्या है, एक जंक्शन है बिटवीन टू और मोर देन टू बोन्स और कार्टिलेज। जरूरी नहीं है कि बोन्स ही बोन्स जहां पर मिल रही हो वही जॉइंट बनेगा, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी जॉइंट बनता है। ठीक है, इट इज अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट्स। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में परमिट करता है मूवमेंट को। बिकॉज अगर हमारी बॉडी में जॉइंट नहीं होगा तो हम भी कोई भी क्या क्या नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। फॉर सपोज देख लीजिए, मैं खड़ा हूँ, अगर मेरे पास जॉइंट नहीं होता, कुछ भी मेरी बॉडी में एक भी जॉइंट नहीं होता, तो मैं फिर ऐसे ही खड़ा रहता एक पेड़ की तरह, ना हिल पाता ना कुछ काम कर पाता। ठीक है, तो मतलब जॉइंट का काम क्या है, हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करवाना है। मूवमेंट बिना जॉइंट के जो है कुछ नहीं हो सकता हमारी बॉडी में। ठीक है, और अगली बात करें हम इसके, तो जॉइंट हेल्प्स टू फॉर्म कैविटी लाइक क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, पेल्विस कैविटी वेयर द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स आर सेफली प्रोटेक्ट। मतलब जॉइंट क्या करता है, देखिए जॉइंट जो है हमारी बॉडी में कैविटीज फॉर्म करता है। ठीक है, जॉइंट बनाते हैं, बोन्स होती है, एक बोन्स होती है, फिर दो दूसरी बोन से मिलता है, फिर तीसरी चौथी पांचवी बोन से मिलता है, और वो क्या बनाता है, हमारी बॉडी में कैविटी फॉर्म करता है। कैविटी का मतलब एक स्पेस होता है, होलो स्पेस टाइप का, वो क्या बनाता है, कैविटी बनाता है। जिसके जैसे लाइक हमारी क्रेनियल कैविटी होगी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल, पेल्विस कैविटी। वहाँ क्या होते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ सेफली प्रोटेक्ट होते हैं। क्योंकि बोन्स आपको पता है कि हार्डेस्ट टिश्यू होता है वो, तो उसके अंदर जो हार्मफुल कुछ भी चीज़ें होती है जैसे, तो वो क्या करती हैं, हमारी बोन्स, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनसे उनको नुकसान होने से बचाती हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही ऑर्गन्स हमारे पड़े रहेंगे तो उनको तो खतरा रहेगा। इसीलिए जो है बोन्स का और जॉइंट का, क्योंकि अगर सिंगल बोन्स होती तो वो तो कैसे हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट कर पाती है। इसीलिए जॉइंट क्या करती है, हेल्प करती है कैविटी बनाने में, और वो उसके अंदर फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है वो क्या रहते हैं, सेफली प्रोटेक्ट रहते हैं। तो ये भी जॉइंट का एक फंक्शन है। अब बात करते हैं हमारे पास कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के जॉइंट होते हैं। ठीक है, जॉइंट को हम अलग अलग तरीके से डेफिनेट क्लासीफाई करते हैं, मतलब उनके फंक्शन के, उनके काम के अनुसार भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनके शेप के, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शेप बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बोन्स आपस में मिल रही हैं, तो उस हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, और अगर फंक्शन यानी काम, मतलब मूवमेंट वो कैसा कर रही हैं, इसके बेस पर अगर हम उनको क्लासिफाई करेंगे तो वो उनका अलग होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स यानी संधि के प्रकार। अगर संधि की मैं डेफिनेशन हिंदी में दूं तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि दो या दो से अधिक अस्थियों के मेल को क्या संधि या अस्थि संघात कहते हैं। ठीक है, मतलब जहां पर दो या दो से अस्थियां यानी बोन्स मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास जॉइंट के क्लासिफिकेशन है, यानी संधि के प्रकार हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। मतलब कि स्ट्रक्चर के अनुसार जो है कैसे कैसे हमारी बॉडी में जो है
जॉइंट्स पाए जाते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले दिखाया गया है वो है हमारा फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। इसको जो है हमने 3 टाइप में इसको क्या है डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मानी यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होता है जॉइंट का, इसके अनुसार हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए फाइब्रस जॉइंट क्या होता है। फाइब्रस जॉइंट वो होता है जहां पर क्या होता है हमारा फाइब्रस टिश्यू कनेक्ट होता है, मतलब ऐसे जॉइंट जहां पर जॉइंट बोन्स जो है आपस में किससे मिल रही होती है, फाइब्रस टिश्यू से मिल रही होती है, इसीलिए इनको क्या है फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। और दूसरी बात हमारी कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है, कार्टिलेजिनस जॉइंट क्यों बोलते हैं इनको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर जो जॉइंट बनते हैं उनके बीच जो है कार्टिलेज पाया जाता है, इसीलिए उनको कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। अब वही बात आती है साइनोवियल जॉइंट की, तो साइनोवियल जॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या पाया जाता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे, इसीलिए इनको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए ये 2 बोन्स हैं, कोई सी भी बोन्स मिल रही हैं, तो उनके बीच में ऐसे करके एक साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है और उसके बीच में हमारा प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको जो हम क्या बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। और दूसरी तरफ इनके बीच में क्या होगा कार्टिलेज, अगर इनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होगा तो इनको कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलेंगे, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो साइनोवियल जॉइंट बोलेंगे, और अगर फाइब्रस टिश्यू से अगर कोई जॉइंट बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे फाइब्रस जॉइंट। इनको आगे हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो इनके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे हमारे फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल है हमारे सूचर, सिंडेमोसिस और गोम्फोसिस। सूचर हमारी स्कल्स में पाई जाती है, सिंडेमोसिस जैसे हमारे टिबिया फिबुलर जॉइंट में पाया जाता है हमारे पैरों में, और गोम्फोसिस जो है हमारे टूथ और इसकी जो जॉ है उनके बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो हमारा गोम्फोसिस होता है। इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू के तरफ से समझ लीजिए। दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो है वो हमारा बहुत बड़ा जॉइंट है, इसमें इसके अंतर्गत हमारे जो है बहुत सारे टाइप्स आते हैं जॉइंट के, इनको भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, सैडल जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, पिवोट जॉइंट हो गया, प्लेन साइनोवियल जॉइंट और कोंडाइलर जॉइंट, ये एग्जांपल है हमारे साइनोवियल जॉइंट के। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्योंकि उनका शेप कैसा होता है बॉल एंड सॉकेट की तरह होता है। ऐसे ही हम सारे जॉइंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अगर बात करें हम जो फाइब्रस जॉइंट की, कि फाइब्रस जॉइंट किसे कहते हैं, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। जैसे मतलब फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, मतलब कि वहां पर फाइब्रस टिश्यू से जो है बोन्स कनेक्ट होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, इन दिस जॉइंट बोन्स आर जॉइंट बाय फाइब्रस टिश्यू, मतलब फाइब्रस टिश्यू से जो है बोन्स आपस में जुड़ती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। अब फाइब्रस जॉइंट के फर्दर डिवीजन है, जैसे सूचर हो गया, सिंडेमोसिस और गोम्फोसिस, ये इसके एग्जांपल हैं फाइब्रस जॉइंट के। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सूचर को। सूचर क्या है, दे आर प्रेजेंट इन द स्कल्स, 2 बोन्स आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, मतलब सूचर जॉइंट क्या होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्कल्स में। स्कल में मतलब जो हमारी स्कल की बोन होती है वहां पर जो जॉइंट बनता है वो है हमारा सूचर जॉइंट। अगर हम बात करें बोन्स ऑफ सूचर की, सूचर जॉइंट की, तो वो है हमारी इंटरपैराइटल, टेम्पोरोपैराइटल, डेंटिकुलेट, सिंडाइलिसिस एंड इंटरनसल, ये हमारी जो है बोन्स हैं सूचर जॉइंट की। तो ये बोन्स जो है आपस में किससे जुड़ी होती हैं, फाइब्रस टिश्यू से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए ये कोई सी भी हमारी बोन्स है एक, और ये दूसरी बोन्स है या ये तीसरी बोन्स है, तो ये आपस में जुड़ रही है ना, यहाँ बना रही है जॉइंट, यहाँ बना रही है और यहाँ पर जॉइंट बना रही है। ठीक है, तो ये जॉइंट बना रही है किसकी मदद से, इनके बीच में क्या पाया जा रहा है फाइब्रस टिश्यू, इनके बीच में फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको फाइब्रस जॉइंट में जो है कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें हम अगले जॉइंट की, अगले एग्जांपल की, तो वो है हमारा सिंडेमोसिस। सिंडेमोसिस देखिए, सिंडेमोसिस क्या होता है, इट इज द फाइब्रस यूनियन बिटवीन बोन्स। ठीक है, मतलब 2 बोन्स है उनके बीच में क्या है फाइब्रस यूनियन है, जैसे हमारी टिबिया फिबुलर जॉइंट।
अब टीबिया फिबुलर जॉइंट देख लीजिए, टीबिया हमारी पैरों में पाई जाती है, एक बोन्स है, ठीक है। तो डायग्राम ऐसे ही है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी टीबिया बोन है और ये इसके साथ जो है हमारी फिबुला ऐसे अटैच हो रही है, ठीक है। तो इनके बीच में टीबिया और फिबुला के बीच में जो है ये जॉइंट बन रहा है, इसीलिए इनको यहाँ ये जॉइंट जो है ये कैसा जॉइंट है, सिंडेमोसिस जॉइंट है। इनके बीच में भी फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको फाइब्रस जॉइंट में जो है कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। टीबिया फिबुलर जॉइंट इसका एग्जांपल है सिंडेमोसिस का, ठीक है। अगर बात करें हम अगले की, तो अगला एग्जांपल है हमारा गोम्फोसिस। अब देखिए गोम्फोसिस क्या होता है, इट इज द पेग एंड सॉकेट जंक्शन बिटवीन द टूथ एंड इट्स सॉकेट। मतलब क्या है, पेग एंड सॉकेट जंक्शन, मतलब एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे माना समझिए कोई भी दीवार है, ठीक है। मैंने दीवार में छेद किया तो वहां पर एक गड्ढा बना, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा सॉकेट है। अब मैंने उसमें कील डाल दी, ठीक है, मैंने कील डाली उसमें, तो ये क्या हो गया, हमारी पेग हो गया। तो पेग एंड सॉकेट जंक्शन जो है ऐसे ही हमारी बोन्स में भी पाया जाता है जॉइंट, इसीलिए इनको जो है पेग एंड सॉकेट जंक्शन जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। गोम्फोसिस ये प्रेजेंट होते हैं हमारी स्कल में, नहीं सॉरी, तो हम बोल हाले नहीं करे बात, चुप रहा, ठीक है। तो गोम्फोसिस जॉइंट जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे टूथ और इसकी जो बोन्स है उसमें। जैसे मान लीजिए ये हमारा टूथ है, ठीक है, ये हमारा कोई टूथ है और ये हमारी मान लीजिए लोअर जो की बोन्स है मैंडिबल, ठीक है, ये हमारी मैंडिबल बोन है और ये हमारा टूथ है। तो देखिए यहाँ पर भी ये एक जॉइंट बना रहा है ना, ठीक है, ये यहाँ पर जॉइंट बना रहा है। तो ये कैसा जॉइंट है, एक गड्ढा टाइप का हो गया इसमें, और ये इसमें कैसे पेग की तरह, और ये एक सॉकेट की तरह हो गया, इसलिए इनको पेग एंड सॉकेट जंक्शन बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारे गोम्फोसिस जॉइंट के, टूथ में ही पाए जाते हैं ऐसे जॉइंट हमारे। दूसरी तरफ हमारे अपर जॉ में भी ऐसी होता है, वहां पर जो है हमारे टूथ जॉइंट होते हैं हमारी मैक्सिला से, ठीक है। तो ये है हमारे फाइब्रस जॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा टाइप जॉइंट्स का। जो अब बात करें हम अगर कार्टिलेजिनस जॉइंट की, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसीलिए उनको जो हम कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स बोन्स आर जॉइंट बाय कार्टिलेज। मतलब कि इस जॉइंट में जो है, इस टाइप के जॉइंट में जो है क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं आपस में वो किससे जॉइंट होती है, कार्टिलेज से। मान लीजिए ये कोई दो बोन्स है, ठीक है, और ये जो आपस में है जॉइंट बना रही है, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कार्टिलेज, यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो है इनको क्या बोला जाता है, हम कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं हम इनको, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम दो पार्ट्स में आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, एक है हमारा प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। अब प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है, बोन्स आर यूनाइटेड बाय अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। मतलब प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है, बोन्स के बीच में जो है प्लेट, हाइलिन कार्टिलेज की जो है क्या है, एक प्लेट पाई जाती है और उससे वो जो है जॉइंट होते हैं। एग्जांपल इसका कोस्टोकोंड्रल जॉइंट, यानी कि जो हमारे रिब्स और कोंड्रल जॉइंट बनता है हमारा, वो एग्जांपल हमारा प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का है। और ये किससे जो है यूनाइटेड होते हैं, एक प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से। अगर दूसरी तरफ है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है, हमारे आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। एग्जांपल इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। मंथली कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में पढ़ा है कि आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। आर्टिकुलर सरफेस क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी दो बोन्स है, ठीक है, तो इनके जो ये वाले सरफेस होंगे बोन्स के, ये कहलाएंगे हमारे आर्टिकुलर सरफेस, क्योंकि यही क्या होंगे, आपस में आर्टिकुलेट होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, हमारे जॉइंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो है क्या पाई जाती है, एक थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। मतलब कि एक मोटी डिस्क टाइप की जो है इनके बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम,
सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। एग्जांपल है इसका इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। ठीक है, मान लीजिए इंटरवर्टिब्रल जॉइंट मतलब दो वर्टिब्रास के बीच में जो है जो बनने वाला जॉइंट है। एग्जांपल जैसे ये हमारी एक वर्टिब्रा है और ये हमारी दूसरी वर्टिब्रा है, तो ये जो है आपस में किससे जुड़ी होती हैं, एक डिस्क से जुड़ी होती है, जो कि किसकी बनी होती है, जो बनी होती है हमारी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस मतलब एक हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। इसलिए इसको यहाँ पर भी जो जॉइंट पाया जाता है वो होता है हमारा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, अगर जॉइंट मतलब जॉइंट अगर आपके सामने जॉइंट का अगर एक हम वर्ड समझे तो वो है हमारा आर्थर। जहां पर भी आपको आर्थर वर्ड सुनने को मिलेगा इसका मतलब कि वहां पर बात की जा रही है, हमारी जॉइंट की बात हो रही है। आर्थर या आर्टिकुलेट या आर्टिकुलेशन। ठीक है, जहां पर भी आर्थर या आर्टिकुलेशन वर्ड आएगा इसका मतलब है कि वहां पर बात हो रही है, हमारे जॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए और एक टर्म और आता है कि स्टडी ऑफ जॉइंट क्या बोलते होंगे। जैसे हमने पढ़ा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, मसल्स की स्टडी को हम बोलते हैं मायोलॉजी। उसी प्रकार से जॉइंट की स्टडी को भी बोलते हैं हम आर्थरोलॉजी या आर्थरोसिस, आर्थरोलॉजी। ठीक है, आर्थरोलॉजी जो है हम बोलते हैं स्टडी ऑफ जॉइंट।